Hello student, I am Deepak Solanki, your computer teacher. Today we will continue your first chapter number system. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम होता क्या है और उसके टाइप्स कितने टाइप्स का होता है उनके बारे में जाना था। डेसिमल है, डेसिमल का बेस क्या होता है, कितने डिजिट्स तक हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, बाइनरी क्या है, ऑक्टल, हेक्सा, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज हम इन नंबर्स का कन्वर्जन उसके बारे में बात करेंगे कि एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स। तीन टाइप के हमारे कन्वर्जन्स हो सकते हैं। फर्स्ट है डेसिमल नंबर टू अदर नंबर, यानी डेसिमल का मतलब है जिस नंबर सिस्टम का बेस हमारा 10 होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। टू अदर नंबर, अब अदर नंबर यहाँ पे हमारा कोई सा भी हो सकता है। अदर नंबर से हमारा मतलब है बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और हेक्साडेसिमल। इन तीन नंबर्स में से कोई सा एक नंबर हो सकता है। डेसिमल से इन तीनों नंबर्स में कन्वर्जन करने का एक ही तरीका है, अदर नंबर टू डेसिमल नंबर। अदर नंबर वही सेम, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो। अगर उन तीनों को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उनका भी एक ही तरीका है, अदर नंबर टू अदर नंबर। अदर नंबर टू अदर नंबर से मतलब है हमारा बाइनरी हो उसे ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्सा में, हेक्सा को ऑक्टल में। तो ये हमारे क्या है, अदर नंबर टू अदर नंबर कन्वर्जेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डेसिमल टू अदर नंबर्स। डेसिमल टू अदर नंबर्स में सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जेशन। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर फॉलो द गिवन रूल्स। कुछ नीचे रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो अगर आप करेंगे तो डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया गया हो उसको, जो बाइनरी का बेस होता है 2, उससे उसका डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप है राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द डेसिमल नंबर अगेन बाई 2। आपने एक बार उसे डिवाइड किया तो हो सकता है वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वैल्यू पूरा डिवाइड ना हो, कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो उस रिमाइंडर को आपको लिखना है और दोबारा आपको 2 से फिर डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, डेसिमल जो नंबर दिया गया होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू रिमाइंडर बचेगी हमारी उसको लिखते जाएंगे, और 2 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो डेसिमल वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं आ जाती। ज़ीरो आ जाएगी उस कंडीशन में हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारी वैल्यू है 125, डेसिमल वैल्यू है, देख रहे हैं यहाँ आप, बेस हमारा क्या है 10। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। अब बाइनरी का बेस हमारा होता है 2, 2 बेस है 125 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 6 12, 2 2 4, 5 है यहाँ पे,
1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2, तो क्या होगा 12, 2 से डिवाइड किया 6 बार जाएगा, 2 6 से 12, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर हम राइट साइड पे यहाँ पे रिमाइंडर को नोट डाउन करते रहेंगे। बच गया रिमाइंडर। अब यहाँ वैल्यू डेसिमल क्या रह गई 62। अब इसको हम दोबारा से क्या करेंगे 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 से हमने फिर डिवाइड किया, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 62 है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमें यहाँ 0 वैल्यू को लिखना है। अगर आपका कोई भी वैल्यू रिमाइंडर में नहीं बचती तो आप वहाँ 0 नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 31 है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, फिर रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 1। फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 था, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1। अब 1 है, 1 की वैल्यू 2 से कम है, तो यहाँ हम 0 लिख के जो ये 1 है इसको हम रिमाइंडर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने इसके फैक्टर कर लिए, डिवाइड कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। अब आपको जब नोट डाउन करना है, इसे लिखना है, तो कैसे लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जो लास्ट हमारी डिजिट है, लास्ट डिजिट, इससे ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हमको वैल्यूज नहीं लिखनी है, नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यूज को हमें नोट करना है। जैसे ये फर्स्ट डिजिट थी हमारी 1, तो 1 लिख दिया हमने, फिर 1, फिर 1, आगे 1 1 1 0 1, तो 1 1 1 0 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का बेस 2 होता है, उसमें 2 ही डिजिट्स आती है 0 और 1, तो यहाँ हमारी 0 और 1 के फॉर्म में ही वैल्यू सारी निकल के आएंगी। ठीक है, बेस 2 होता है तो यहाँ बेस का हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई भी कन्वर्जन कराता है तो आपको जिस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, नंबर को कन्वर्ट करने के बाद उसका बेस आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जेशन। अभी हमने लास्ट पढ़ा डेसिमल से बाइनरी में, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है। When converting decimal to octal, all the steps are similar to the step as in decimal to binary conversion. सेम वही स्टेप रखने हैं आपको जो आपने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते टाइम रखे थे। सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है। What will use 8 बेस ऑफ ऑक्टल इंस्टेड ऑफ 2 बेस ऑफ बाइनरी। हमें बेस 2 के बजाय जो बाइनरी का बेस था 2, उसकी वजह हमें वहाँ पे क्या लिखना है, बेस 8। अब बेस 8 हम कहाँ पे लिख रहे थे, वो सॉरी बेस 2 हम जहाँ पे डिवीजन कर रहे थे डेसिमल का, तो वहाँ 2 लिख रहे थे। अब वहाँ हमें क्या लिखना है 8। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4,
डेसिमल में है, बेस 10 है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यानी बेस 8 में। 1 2 3 4 8 से हमने उसका डिवाइड किया, 8 वन जा 8, कितना बचा 4, 43 हो गया। 8 5 जा 40, कितना बचा 3, 8 4 जा 32, कितना बचा 2। अब हमारे यहाँ क्या आ गया 154। अब मैंने आपको बताया था जब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक वैल्यू डेसिमल की ज़ीरो नहीं रह जाती है तो 154 को हम फिर से डिवाइड करेंगे। फिर से हमने 8 से डिवाइड किया, 8 वन जा 8, कितना बचा 7, 8 7 हाँ 7 बचा, क्या हो गया 74, 8 9 जा 72, कितना बचा 2। ठीक, फिर यह 19 रह गया। अब 19 को फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, कितना बचा 3। अब यहाँ देखना है हमें 8, जो हमारा 8 है वो वैल्यू ज़्यादा है और 2 कम है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको भी हम सेम तरीके से लिखना है जैसे कि हमने आपकी बाइनरी वाली वैल्यू लिखी थी, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी 2 3 2 2 2 3 2 और लास्ट 2। ठीक है, इसी तरीके से हमको वैल्यू को लिखना है। अगर आप चाहते हैं ऊपर से नीचे लिखना तो फिर आपको वैल्यू की स्टार्टिंग राइट साइड से करनी होगी, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 2। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डेसिमल नंबर टू हेक्सा डेसिमल नंबर कन्वर्जन। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका आपको ऑक्टल में कि सेम प्रोसीजर वही रखना है जो हमने बाइनरी में किया था। वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी यूज टू कन्वर्ट decimal number to binary number. The only difference is that we divide by 16 each time since we are working in base 16. वही सेम अगर आप डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेक्सा का बेस हमारा कितना होता है 16, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे हमें 16 से जो डिवीजन है 16 से करना होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम नंबर वही ले लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, पहले हमने ऑक्टल में किया था, यहाँ हम हेक्सा में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 16। ठीक है, 1 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 1 2 3 यानी 1 2 3 में डिवाइड जाएगा। 16 7 जा 112, 7 बार गया 112, ये बचा 11, 114 हो गया, फिर 16 7 जा 112, कितना बचा 2। ठीक है, 16 4 जा 64, 77 था, फिर 16 से डिवाइड किया। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं आ जाती। 64 64, कितना बचा 13, 4 छोटा है 16 बड़ा है, 0 लगा के यहाँ 4 लिख लेंगे। रिमाइंडर ये हमारे आ गए 2 13 4। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, आपको जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं
यानी 9 के बाद जब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जाते हैं तो हम 9 के बाद वैल्यूज़ को नंबर्स में लिखते हैं, A, B, C, D, E, F, इन नंबर्स में लिखते हैं। तो यहाँ 13 हमारा क्या होता है, D। तो अब हम जब हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4D2। यहाँ D हमारा क्या है, 13। D की वैल्यू हमारी क्या है, 13। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अदर नंबर टू डेसिमल नंबर। अभी तक हम डेसिमल नंबर को अदर नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अदर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या, बाइनरी का कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर फॉलो दीज स्टेप। नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन। मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू which is in the term of power of 2 starting from the extreme right digit। अब यहाँ क्या करना है हमें, उसमें हम डिवाइड कर रहे थे जो डेसिमल टू अदर नंबर्स था। अब अदर नंबर्स टू डेसिमल में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लाए, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू, जो इसकी पोजिशनल वैल्यूज़ है उसके साथ आपको बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, विच इज इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 2। किस टर्म में हमें लगाना है, 2 की पावर के टर्म में। पोजिशनल वैल्यू जहाँ से वैल्यू की स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमें वैल्यू स्टार्ट करके लास्ट वैल्यूज़ तक हमें 2 की पावर्स में वैल्यूज़ को लगाना है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट, जो आपकी राइट डिजिट है, जो सबसे राइट साइड से डिजिट स्टार्ट हुई है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ना है हमें। इंक्रीज द पावर 1 by 1, और पावर्स को इंक्रीज करना है, लेकिन बेस जो है हमारा वो फिक्स रहेगा। कीप द बेस फिक्स एज 2। बाइनरी है तो हमारा बेस जो है वो 2 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन हमारी जो पावर्स है वो इंक्रीज होती जाएंगी नेक्स्ट जो डिजिट होगी उससे। अगर आपने सपोज दैट 1 से स्टार्ट किया, 0 स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 इस तरीके से डिजिट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती जाएगी, लेकिन उसका बेस हमारा फिक्स रहेगा, बेस हमारा चेंज नहीं होगा। सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर, और जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपने वहाँ इनटू किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ, उन सब का एडिशन करके, यानी उन सब का सम करके आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको करके देखना है, जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से आप करके देख लीजिए। वैल्यूज लिखिए 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब वैल्यूज को मैंने आपको बताया राइट डिजिट जो है उससे स्टार्ट करना है। तो राइट डिजिट हमारी कौन सी है, ये वाली, ये हमारी राइट डिजिट है। पहली डिजिट 1, दूसरी 1, तीसरी 0, चौथी 1, पांचवी 0, छठी 1। अब यहाँ पावर हम जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 0। अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे वो उसका बेस कुछ भी हो, अगर 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 8 की पावर 0 है, उसकी भी वैल्यू 1 ही रहेगी।
16 की पावर 0 है उसकी भी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक, आगे स्टार्ट किया इन्होंने। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। क्यों, हमारी पहली डिजिट ये है तो हमें पावर 0 स्टार्ट करनी है, 2 की पावर 0। सेकेंड बिट हमारी 1 है इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, 0 से इंक्रीज हो रही है 1। नेक्स्ट 0 है, थर्ड डिजिट हमारी 0 है, पावर्स को हमें इंक्रीज करना है, 2 की पावर 2। ठीक, नेक्स्ट डिजिट हमारी 1 है, ये 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ 2 थी 3, 0 इंटू 2 की पावर 4। वैल्यू पावर्स जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। लास्ट 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है, 4 के बाद 5। अब यहाँ आपको ये और देखना है, अब यहाँ आपको डिजिट गिन लेनी है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो रही हैं तो हमारी पावर जो है 5 तक जाएगी, 5 काउंट तक जाएगी। क्यों, क्योंकि हम वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पावर की वैल्यूज़ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी काउंट कहाँ तक जाएगा, पावर्स का 5 तक जाएगा। क्यों, क्यों यहाँ पे 6 डिजिट में वैल्यू लिखी हुई है। अगर यहाँ पर 5 डिजिट में वैल्यू लिखी होती तो 4 तक जाता, 2 डिजिट में लिखी होती तो हमारी 1 तक ही पावर जाती। क्यों, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 तो 1 और 2। ठीक है, तो इनका अगर आप कन्फ्यूजन रहता है कि कितने डिजिट जो पोजिशनल वैल्यू है, जो वैल्यू है पावर की वो कहाँ तक जाएंगी, तो आपको डिजिट को काउंट कर लेना है। जितने डिजिट हो, जैसे इसमें 6 डिजिट हो रही तो उसमें से एक वैल्यू कम कर देनी है तो 5 तक वैल्यूज जाएंगी हमारी पावर में। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 इंटू 1 तो यहाँ 2 आ गया। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ 0 का मल्टीप्लाई तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, लेकिन यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, लेकिन हमारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से, तो यहाँ हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है 32, इंटू किससे किया हमने 1 से, 32। अब इन सब का क्या करना है हमें, सम। जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे इन सब का हमें क्या करना था, सम। यही हमारा यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इनका सम करके देखेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 43। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पहले किस में था बाइनरी में था, अब किस में हो गया डेसिमल में। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका देख लेते हैं। वही सेम नंबर ले लिया 101011। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है हमें। जैसे इस वाले में भी हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 इंटू पहली डिजिट 1 प्लस, अब हमें क्या करना है पोजिशनल वैल्यूज़ को, ये पावर वाली वैल्यूज़ को बढ़ाना है। 0 के बाद 2 की पावर 1 इंटू 1 सेम, फिर प्लस 2 की पावर 2 इंटू थर्ड डिजिट हमारी 0 है, 0, 2 की पावर 3 इंटू 1, फोर्थ हमारी 1 है, 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर
5, क्योंकि ये हमारी 6th डिजिट है, इंटू 1। अब जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 इंटू 1, 2 की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ 0 है तो मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 इंटू 0, तो यह 0 आ गया। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 1 32, 8, 2 प्लस 1, इन सबको एडिशन करेंगे तो हमारा वही 43 यही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको दो तरीके बताए, इन दोनों तरीके से आपको नंबर्स को कन्वर्ट करके देखना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और अदर नंबर टू अदर नंबर कन्वर्जन। ठीक है, हैव अ नाइस डे।